अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज़ के से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, व्हेन वाज ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स क्रिएटेड। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद जो है वो कब क्रिएट किया गया था? वो 1772 में क्रिएट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द एक रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहा है। वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरहोल द मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ठीक है, कौन सा एक्ट था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की बात कर रहे थे? ठीक है, तो वो था लॉर्ड नॉर्थ्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि इंडिया का रूल अब किस में जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल में। ठीक है, नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश एट फोर्ट विलियम इन एज एपेक्स कोर्ट इन 70। तो ये पूछा जा सकता है फोर्ट विलियम जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेबलाइज कब हुआ था, या एपेक्स कोर्ट जो है वो कब स्टेबलाइज हुआ था? तो वो 1774 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वाज एन। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? 1784 में। क्या था ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट, हु क्रिएटेड द मद्रास प्रेसिडेंसी एज इट एग्जिस्टेंस टिल इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, किसने क्रिएट किया था मद्रास प्रेसिडेंसी को और ये चला इंडिपेंडेंस इंडिया तक? ठीक है, तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी। in the system of land system adapted in the system of land settlement adapted by the English did provide more protection to the interest farmers। तो ये था रोयटवारी सिस्टम ऑफ सेटलमेंट ऑफ मद्रास। ठीक है, मैंने फार्मर के लिए मोर प्रोटेक्शन कौन सा ये हो गया? तो वो था रोयटवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। Which land revenue system was introduced by Thomas Monroe in 1820? तो ये लॉन्च किया गया था रॉयटवारी सिस्टम। ठीक है, किसके द्वारा? थॉमस मुनरो। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था रॉयटवारी सिस्टम? ये 1820 में। ठीक है, तो ईयर भी याद रखना है। देयर वाज नो इंटरमीडिएटरी बिटवीन किंग एंड द कल्टिवेटर्स। जो ज़मींदार थे, ठीक है, माने बीच के जो लोग थे उनको हटा दिया गया था। डायरेक्ट फार्मर यानी कल्टीवेटर से किंग के बीच में वो लेन देन होता था। ठीक है, तो वही था रॉयटवारी सिस्टम। नेक्स्ट, द रॉयटवारी सिस्टम कवर्ड अबाउट कितना परसेंट ऑफ एरिया अंडर ब्रिटिश रूल comprising part of the Mumbai and Madras प्रेसिडेंसी, आसाम एंड सर्टेन अदर पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो कितना परसेंट था? वो 51% वसूल करते थे। ठीक है, 51% था। नेक्स्ट, हु डिवाइज द महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो ये महलवाड़ी सिस्टम किसने ये किया था? हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी सिस्टम क्या था? यूज इन इंडिया टू प्रोटेक्ट विलेज लेवल ऑटोनॉमी। विलेज लेवल के ऑटोनॉमी के बारे में ये किया गया था महलवाड़ी सिस्टम सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, विच एक्ट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? ट्रेड मोनोपोली खत्म कौन से एक्ट के द्वारा हुआ? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, नेक्स्ट, बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना कम टू एन एंड। ठीक है, चाइना के साथ जो मोनोपोली था वो कब एंड हुआ? विच चार्टर एक्ट? तो 1833 के द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली 1833 में, चाइना के साथ जो मोनोपोली था वो 1833 में। नेक्स्ट, इन विच ईयर द करेंसी बिल्डिंग इन बीबीडी बाग और डलहौसी एरिया ऑफ कलकत्ता कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो करेंसी बिल्डिंग जो है वो कलकत्ता में कंस्ट्रक्ट किया गया था। वो कौन से ईयर में? 1833 में। ठीक है, व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो ब्रिटिश जो है इंग्लिश मीडियम को जहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होता था सब इंग्लिश मीडियम को कब से ये करने लगे, लागू करने लगे? ठीक है, तो वो था 1835 में। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द कास्ट डिसेबल्ड एक्ट पास। कास्ट डिसेबल्ड एक्ट कब पास हुआ था? तो ये हुआ था 1850 में। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़त्म होता है 1813 में। चाइना के साथ मोनोपोली ख़त्म होता है 1833 में।
और करेंसी बिल्डिंग 1833 में बनता है। ब्रिटिश जो है इंग्लिश मीडियम को के थ्रू इंस्ट्रक्शन करने लगती है, ठीक है। मेन मीडियम जो है वो इंग्लिश होने लगता है 1835 में। कास्ट डिसेबल एक्ट होता है 1850 में, ठीक है। व्हेन वाज फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया, टेलीग्राफ जो लाइन था वो कब स्टार्ट हुआ? तो 1851 में स्टार्ट हुआ था, कलकत्ता टू डायमंड हार्बर। लेकिन इस तरह का पूछा जाता है कि फर्स्ट टेलीग्राफ बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा वाज ओपनड इन, तो सबसे पहले तो ओपन हुआ था 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर, और कलकत्ता और आगरा के बीच में हुआ था 1853 में। 1853 की बात करें तो 1853 में और क्या क्या हुआ था? पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। तो द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन बोरी बंदर एंड थाने रैन इन द ईयर, तो ट्रेन जो चली थी बोरी बंदर और थाने के बीच में कब चली थी? ये भी 1853 में ही चली थी, अप्रैल में, ठीक है। तो 53 की बात करें या 51 की बात करें तो उस टाइम जो वाइसराय थे वो कौन थे, ठीक है, ठीक है। जो जो गवर्नमेंट में थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। द मैन बिहाइंड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, तो कौन ऐसे आदमी थे जिन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन के बारे में सोचा था कि रेलवे लाइन ये करना है, ठीक है। तो वो थे जॉर्ज क्लार्क, जबकि बैठाया गया था किसके टाइम पे? डलहौसी के टाइम पे, ठीक है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू, ब्रिटिश ने रेलवे को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था? हमारे फ़ायदे के लिए तो नहीं किया था, वो अपने फ़ायदे के लिए किया था, ठीक है। फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप एज ए स्पिनिंग मिल इन 1854। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि पहला जो कॉटन मिल था वो सेटअप किया गया था 1854 में, कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से दो हो गए आपके। Which Education Commission has argued that European education will uplift the moral character of Indians? कौन सा ऐसा एजुकेशन था, यूरोपियन एजुकेशन था जो इंडियंस के मोरल कैरेक्टर को अपलिफ्ट करता, ठीक है, ऐसा उन लोगों को लगता था। वुड्स डिस्पैच, ठीक है। वुड डिस्पैच सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1854 वॉज रिलेटेड टू विच सेक्टर, ठीक है। वुड डिस्पैच जो था वो 1854 में भेजा गया था, वो किससे रिलेटेड था? वो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड था, इंडियन एजुकेशन से, ठीक है, एजुकेशन से। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। तो ये सारे ईयर भी याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू विच एजुकेशन रिपोर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो कौन सा एजुकेशन? वुड डिस्पैच के थ्रू ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस में आया था। In the context colonial India, the हार्टिंग कमेटी रिपोर्ट इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड? हार्टिंग कमेटी जो है ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड था। नेक्स्ट, इन विच ईयर सी ट्रेवल हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर इंडियन सोल्जर? कौन से ईयर से इंडियन सोल्जर के लिए सी ट्रेवल जो था मैंडेटरी हो गया था? ये हुआ था 1856 AD में, ठीक है। इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट to set up and end the rule of company and transferred rule into the hands of British monarch in which, देखिए पहले क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था, तो उसके बाद क्या क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो ब्रिटिश को सौंप दिया गया। वो 1858 का एक्ट था, ठीक है। वो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट, हाई कोर्ट वेयर स्टेबलाइज इन कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एंड इंडिया। तो हाई कोर्ट जो स्टेबलाइज हुआ था वो कब स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है? तो 1861 में, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट था, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, ठीक है। तो उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना था, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहा है 1861 में, ठीक है। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ रॉयल टाइटल एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्यूपाइड बाई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिसरेले। विच एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश टू साइलेंस दोज हु आर क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट के खिलाफ जो जो मैंने लोग, अच्छे लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो उसके तहत कौन सा एक्ट लेकर के आया था? तो लेकर के आया था वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा उनको बंद कर दो, ठीक है। 1878 से 1880 के बीच में चला था। इंटेंडेड टू प्रिवेंट द वर्नाकुलर प्लेस फॉर एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है।
नेक्स्ट, which bill act provided by for the trial of European person by Indian and slot equality between British and Indian judges in the country। ठीक है, कौन सा एक्ट लाया गया था, कौन सा बिल लाया गया था जिससे मैंने इक्वलिटी पता चले कि अगर कोई यूरोपियंस कुछ गलती कर रहा है, ठीक है, तो उनके लिए भी तो होना चाहिए ना। तो वो कौन सा एक्ट था? एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल में बोला गया था कि ठीक है, अगर कोई यूरोपियन गलती करता है तो उसके लिए भी तो इंडियन जजेस होने चाहिए। ठीक है, तो उस तरह की बात की गई थी इसमें। नेक्स्ट, ए कंट्रोवर्शियल मेजर प्रोपोर्ड, तो इल्बर्ट बिल कब आया था, कहाँ पे? 1873 में। दैट स्लॉट टू अलाउ सीनियर इंडियन मजिस्ट्रेट टू प्रिसाइडेड ओवर केसेस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश सब्जेक्ट इन इंडिया। समझ में आ रहा है? अगर ब्रिटिश कोई केस कर रहा है, कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसमें इंडियन मजिस्ट्रेट प्रिसाइड करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही था इल्बर्ट बिल। कब आया था? 1883 में। द एशियन कमीशन 1886 वॉज अपॉइंटेड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म इन द, किस चीज़ में रिफॉर्म करने के लिए लाया गया था ये कमीशन? तो ये इंडियन सिविल सर्विस में रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर विच कम्युनिटी वेयर सीट रिजर्व बाय द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मोर्ली मिंटो रिफॉर्म के द्वारा जो है ये किसके लिए सीट रिजर्व की बात करी थी? ठीक है, विच कम्युनिटी? तो मुस्लिम के लिए। ठीक है, कब आया था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म? द कम्युनल इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1909। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कब आया था? 1909 में। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म पास? तो 1909। ठीक है, 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या कब बात कर रहा था? कम्युनिटी वाइज रिजर्व करने की बात कर रहा था। और कौन सी कम्युनिटी? मुस्लिम। ठीक है, सीट की रिजर्वेशन की। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश इन, तो पार्टीशन जो हो रहा था बंगाल का, उसके बाद क्या किया? उसको रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो कब? 1911 में। इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज वी एज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया? तो किंग जॉर्ज वी जो थे वो किंग जॉर्ज 5, ठीक है, तो एज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया इन 1911। नेक्स्ट, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता टू दिल्ली जो है वो कैपिटल ट्रांसफ़र किया गया था। ये कब किया गया? तो ये भी 1911 में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, एज ए रिएक्शन टू रॉल्ट एक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। तो नेशनल ह्यूमिलिएशन डे जो बनाया गया था वो रॉलेट एक्ट के तहत उसका अपोज करने के लिए ये किया गया था। तो कब कौन से डे में? 6 अप्रैल 1990 में। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट भी तो और एक्ट आने के बाद ये किया गया था। रॉलेट एक्ट 1990 में आया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बाद ही तो जलियांवाला बाग आता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि विच एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी रॉलेट एक्ट ऑफ 1990 पर्सन विदाउट ट्रायल। ठीक है, ये वाला पढ़ लिया। विच एक्ट ड्यूरिंग colonial rule was aimed at assigning enormous power to the police to repress political activities to detain political prisoners। माने आप किसी भी देशभक्त को आप जेल में ले आके बंद कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, तो ये कौन सा था? रॉलेट एक्ट। एक्चुअल में यहाँ पे आंसर लिख दिया गया था गलती से, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, यहाँ पे रॉलेट एक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ। ठीक है, डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वो 1990 में। ठीक है, डायरकी मतलब डबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years वॉज ए फीचर्स ऑफ। ठीक है, अभी बात किए थे कि प्रिजनर्स को कैदी बना लिया जाएगा जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे। ठीक है, तो और उन पर कोई भी ट्रायल भी नहीं चलेगा। ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल्स फॉर 2 years। कौन सा था वो? रॉलेट एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ब्रिगेडियर वाज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो ये तो जानते हैं हम लोग कौन ब्रिगेडियर थे? जनरल डायर। नेक्स्ट, इन विच ईयर साइमन कमीशन कम टू इंडिया। साइमन कमीशन कब इंडिया आया था? ठीक है, तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। साइमन कमीशन से है क्या एक्चुअली में? साइमन कमीशन था, ठीक है, बात करते हैं आगे। हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश। किसने कहा था कि साइमन कमीशन शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश? तो ये कहा था शिव स्वामी अय्यर जी। ठीक है, नेक्स्ट,
वो भी नारा लगाया गया था कि साइमन कमीशन गो बैक, है ना, ठीक है। व्हाट वाज द लाला लाजपत राय डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट व्हेन ही स्कम्ड टू द पुलिस ब्रूटलिटी, ठीक है। लाला लाजपत राय को जो मारा गया था, ठीक है, पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह से, वो किस चीज़ का ये कर रहे थे, वो साइमन कमीशन का ये कर रहे थे, ठीक है, साइमन कमीशन का अपोज कर रहे थे। साइमन कमीशन 1928 में आया, ठीक है। साइमन कमीशन वाज सेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंडिया टू रिव्यू द, साइमन कमीशन को एक्चुअली में भेजा क्यों गया था, ठीक है, वर्किंग ऑफ डायरकी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए, और डायरकी जो था डुअल गवर्नमेंट, उसको देखने के लिए भेजा था, ठीक है। द साइमन कमीशन सेंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बाइकॉटेड बाई, क्यों बाइकआउट किया गया था साइमन कमीशन को, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंडियंस नहीं थे ना, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल का रिफॉर्म करना है और इंडियन ही प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो ये तो गलत बात हो गया। द कमीशन डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, द was a group of 7 members of the parliament from the United Kingdom constitution and suggest constitutional reforms for British India। constitutional को रिफॉर्म करना है, कौन सा वो ये था, ठीक है। और कितने लोग थे, 7 मेंबर थे साइमन कमीशन। तो ये भी पूछ सकता है कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे, ठीक है, और सातों के साथ नॉन इंडियन थे। कब आया था, 1928 में, ठीक है। लाला लाजपत को भी मारा गया था, साइमन कमीशन का ही अपोज कर रहे थे इसलिए, ठीक है। माउंट बेटन प्लान प्रोवाइडेड फॉर ए रेफरेंडम इन विच प्रोविंस, ठीक है। माउंट बेटन प्लान कब आया था, जून 47 में ये प्रोवाइडेड ए रेफरेंडम इन कौन से प्रोविंस की बात ये कर रहा था, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नेक्स्ट, द फेमस अरविंद डिक्लेरेशन ऑन 31 अक्टूबर 1921 प्रोमिस्ड, ठीक है। अरविंद का जो डिक्लेरेशन था वो कौन सी बात पे था, ये डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी लाहौर सेशन नहीं आया। लाहौर सेशन में क्या होता है, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इन 1932 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1932 में, कम्युनल अवार्ड विच प्रोवाइड्स ए सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर डिप्रेस्ड class, the Muslim Europeans and the Sikh and the Anglo-Indians and the Indian based Christian, ठीक है। कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, तो ये थे राम से मैकडोनल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, 1932 में। नेक्स्ट, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कम्युनल अवार्ड कब आया था, तो 1932 में। उसमें हर एक को सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर, ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप पहले तो आप एक कंट्री के ऊपर पावर दे रहे हैं, किसी को पावर दे रहे हैं ना कंट्री में, उसके बाद फिर क्या होता है, स्टेट वाइज या सिटी वाइज पावर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। जैसे स्टेट के पास अलग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, ठीक है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं फेडरलिज्म। समझ में आया? तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1935 में। नेक्स्ट, प्रोविंशनल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस बाय, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में। नेक्स्ट, द एवोल्यूशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस वाज रिकमेंडेड बाय, तो डुअल गवर्नमेंट जो था उसको हटाने के रिकमेंडेशन कब आया था, तो ये भी 1935 में ही आया था। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू ए फोर्स 26 जनवरी 1950 विच एक्ट और कवरिंग डॉक्यूमेंट डिड इट रिप्लेस, तो कौन सा एक्ट था जिसने इसको रिप्लेस किया था, हाँ, कौन सा एक्ट को रिप्लेस किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया था, ठीक है। फिर से देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन 9 विच एक्ट और गवर्निंग डॉक्यूमेंट डिड इट रिप्लेस, ठीक है, तो 1935 वाला एक्ट। नेक्स्ट, इन विच ईयर सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रीप वाज सेंट टू इंडिया टू विन कोऑपरेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है, सर रिचर्ड क्रीप को इंडिया भेजा गया था, ठीक है, कि इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप का ये करने के लिए, दिल जीतने के लिए, या कॉरपोरेशन हो जाए उनका, ठीक है, तो 1942 में क्रीप, ठीक है। नेक्स्ट,
बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कॉरपोरेशन एंड सपोर्ट फॉर देयर एफर्ट इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, हम इंडियंस लोग सपोर्ट करें ब्रिटिश का वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि क्रीप मिशन को क्यों भेजा गया था। ठीक है, तो ये था कारण कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश का सपोर्ट करें। हट, गलत बात है। महात्मा गांधी रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रिम्बलिंग बैंक इन रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ। ठीक है, तो ये कहा था क्रीप मिशन को। क्रीप मिशन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वॉज लीड बाय। तो कैबिनेट मिशन जो था ये किसके द्वारा लीड किया गया था, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा कैबिनेट मिशन था क्या एक्चुअल में, वो था क्या, ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन पॉलिटिकल लीडर। तो ये भी पूछा जाता है कैबिनेट मिशन लाया कब गया था, तो 1946 में। किस लिए, ताकि ब्रिटिश का जो पावर था, हम लोग तो आज़ादी की ओर बढ़ रहे थे, तो ब्रिटिश का पावर हम लोग को इंडियन को देना था, किसी लीडर पॉलिटिकल लीडर को। ठीक है, किसके द्वारा लीड किया गया था, सर पैथिक लॉरेंस। द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन 1946। ठीक है, नेक्स्ट, हु वेयर द मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो कौन कौन मिनिस्टर थे, सर लॉथिक पेर, ये तो इनके द्वारा तो लीड ही किया गया था। स्टेफर्ड क्रिप थे और A.V. अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग थे मिनिस्टर्स कैबिनेट मिशन प्लान के। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप एंड A.V. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंस हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिला था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इसके इंग्लैंड के, तो क्लेमेंट एटली। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो क्लेमेंट एटली। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द एक्ट ऑफ। तो इंडिया जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ था कौन से एक्ट के तहत, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत डिवाइड हुआ था। ठीक है, कॉलोनिकल रूल स्ट्रगल विथ एजुकेटिंग द पीपल इन कॉलोनीज बिकॉज। ठीक है, तो कॉलोनिकल रूल मतलब ब्रिटिश रूल जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया को कि इंडिया कहीं ज़्यादा एजुकेशन न कर दे और हम लोग के अपोज में न खड़ा हो जाए। तो टू मच एजुकेशन कुड लीड टू रिवोल्ट। ठीक है, इसलिए वो लोग डर भी रहे थे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश परसुएडेड ऑफ फोर्स कल्टिवेटर्स इन मद्रास टू ग्रो। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल में फूड माने मद्रास में कौन सा चीज़ ग्रो किया जाता तो वो राइस था। ड्यूरिंग देयर रूल ऑफ ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टिवेशन माने फोर्स करते थे कि आप ये ग्रो कीजिए मद्रास में। ठीक है, तो क्या कौन सा, राइस था। व्हाट वाज मेंट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब क्या था। ठीक है, ए ब्रिटिश मिनिस्टर गिवन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी का मतलब ब्रिटिश मिनिस्टर गिवन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वाज मेनली इन्वेस्टेड इन। ब्रिटिश के जब वो ब्रिटिश का रूल चल रहा था तो उस टाइम वो लोग किस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, हु बेनिफिटेड मोस्ट बाय द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम से, इंडियन की बात करें। ठीक है, इंडिया में किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, तो वो थे ज़मींदार्स लोग। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज़ में। आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है।